देश में 5G नेटवर्क की लॉन्चिंग का इंतजार कर रहे लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि 15 अगस्त को जियो का 5G नेटवर्क देश में लॉन्च हो सकता है। रिलायंस जियो इन्फोकॉम के चेयरमैन आकाश अंबानी के बयान से तो यही संकेत मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम 5G की लॉन्चिंग के साथ आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे। पिछले कई दिनों से जारी 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी में रिलायंस जियो ने बाजी मारी है। कुल 1,50,173 करोड़ रुपए की 5G नीलामी हुई, जिसमें से अकेले जियो ने 88 करोड़ से ज़्यादा का स्पेक्ट्रम खरीदा है। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि 5G के 50% से अधिक के स्पेक्ट्रम पर जियो का कब्जा है। 5G स्पेक्ट्रम के तहत कुल 51,236 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम की नीलामी हुई है, जिसमें रिलायंस ने कुल 24,740 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम की खरीदारी की है। रिलायंस ने 700 मेगाहर्ट्ज़, 800 मेगाहर्ट्ज़, 1800 मेगाहर्ट्ज़, 3300 मेगाहर्ट्ज़ और 26 गीगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम के लिए बोलियां लगाईं। आकाश अंबानी के बयान के बाद ऐसी उम्मीद की जा रही है कि देश में सबसे पहले जियो अपने ग्राहकों को 5G का तोहफा देने वाला है। अंबानी ने कहा कि हमारा मानना है कि नई प्रौद्योगिकियों को अपनाकर भारत दुनिया की एक प्रमुख आर्थिक शक्ति बन सकता है। यही वो दृष्टि और दृढ़ विश्वास था जिसने जियो नेटवर्क को जन्म दिया। जियो के 4G रोल आउट की गति, पैमाना और सामाजिक प्रभाव दुनिया में बेजोड़ है। अब हम भारत में जियो 5G तकनीकी के क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। हमने 22 सर्किल के लिए 5G स्पेक्ट्रम खरीदा है। आकाश अंबानी ने कहा कि अब हम पूरे भारत में 5G रोल आउट के साथ आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे। हम देश को विश्व स्तरीय और किफ़ायती 5G सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम अपने ग्राहकों को ऐसी सेवाएं, प्लेटफॉर्म और समाधान प्रदान करेंगे जो भारत की डिजिटल क्रांति को अभूतपूर्व गति प्रदान करेंगे। खासकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, कृषि विनिर्माण और ई-गवर्नेंस जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जियो क्रांति लाएगा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के डिजिटल इंडिया मिशन को साकार करने में यह हमारा अगला गौरवशाली योगदान है। बता दें कि देश में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी अब समाप्त हो चुकी है। इसमें जियो के बाद दूसरे नंबर पर भारतीय एयरटेल का नाम है। भारतीय एयरटेल ने 19,867 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम की खरीदारी की है। वहीं वोडाफोन आइडिया ने 6,228 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम की खरीदारी की है। दूरसंचार की दुनिया में पहली बार कदम रख रहे अडानी डेटा नेटवर्क ने 26 गीगाहर्ट्ज़ एयरवेव स्पेक्ट्रम के लिए बोली लगाकर 400 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम की खरीदारी की है। अब देखना यह है कि देशवासियों को 5G नेटवर्क का सबसे पहले तोहफा कौन सी कंपनी देती है। इस पर देशवासियों के साथ साथ हमारी भी नज़र है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।